तो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या होती है। अणु सूत्र इसका होता है क्या? NaHCO3। क्या होता है NaHCO3? रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। हो सकता है आपको ये ऑप्शनल में पूछ दिया जाए, तो आपको इसको याद रखना है। अब इसके बनाने की विधि देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को जब जो होता है उसके जली विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं, तो हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। क्या होता है कि हमने ले लिया Na2CO3 का जलीय विलयन, उसमें क्या किया, ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को जब हमने उसमें प्रवाहित किया, तो क्या बनेगा जाके 2NaHCO3, यानी कि हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होता है NaHCO3। तो बच्चों, वीडियो बहुत ही सिंपल सी है ये, और बहुत ही आसान है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। तो इसको आपको अणु सूत्र और इसका जो रासायनिक नाम है उसको जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। धावन सोडा बनाने की विधि, इसका भी अणु सूत्र कितना है? Na2CO3 इंटू 10H2O। एक बार और रिपीट में कर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। Na2CO3 इंटू 10H2O। अब रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अब इसके भी बनाने की विधि देख लेते हैं। कास्टिक सोडा को सांद्र विलयन में जब कास्टिक सोडा जो होता है उसका जो विलयन होगा, सांद्र विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं, तो हमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसका वाष्पन करने पर इसके क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, वो होता है वो कास्टिक सोडा का सांद्र विलयन। जब उसमें क्या होगा, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित करेंगे, उसके साथ में जब क्रिया करेगी, तो क्या होगा? Na2CO3 प्लस H2O बनेगा। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O, यही जो इसका सूत्र है वही आ रहा है कि Na2CO3 प्लस H2O साथ में बनेगा। ये होता है धावन सोडा बनाने की विधि। एक चीज और देख लेते हैं इसमें, इस वीडियो के अंतर्गत। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इसमें भी आपको इसका अणु सूत्र और रासायनिक नाम याद रखना है, आगे भी काम आएगा, एग्जाम में तो आएगा ही। प्लास्टर ऑफ पेरिस अणु सूत्र का है CaSO4 इंटू 1/2H2O। रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, अटपटा है, तो आपको याद रखना है क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब ये सूखा हुआ, ये सूखा हुआ होता है, इसका मतलब ये है हेमीहाइड्रेट। ये हो गया। अब इसका देख लेते हैं बनाने की क्रिया, जो विधि होती है इसको देखते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर। एक चीज और हमें इसमें देखो, केल्विन से याद आया, एक चीज हमें कमेंट करके बताइएगा। केल्विन को कितने चेंज करेंगे सेंटीग्रेड में, तो कितना आएगा? यानी कि 373 केल्विन में कितने सेंटीग्रेड बनेंगे, या जो टेम्परेचर होता है सेल्सियस में, सॉरी सेंटीग्रेड, सेल्सियस में जो टेम्परेचर होता है उसको बताइएगा कि 373 केल्विन पर कितने सेल्सियस बनेगा। तो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं, जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करने पर ये जल के अणुओं को त्याग कर क्या करता है, जिप्सम को 373 केल्विन पर जब गर्म करते हैं, तो यह क्या करता है, जल के अणुओं को त्याग कर देता है। और क्या बनता है?
सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, या यूं कहें अर्ध हाइड्रेट, पीओपी बनता है। मैंने जो बोला था स्टार्टिंग में कि हाइड्रेट यानी कि सूखा हुआ, तो ये क्या करता है, जल के अणुओं को फेंक देता है, छोड़ देता है। तो ये रिएक्शन करता है, तो इसको गर्म करेंगे भाई, गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है पानी उड़ जाता है, अर्ध हाइड्रेट यानी कि पीओपी बनता है। ये सफ़ेद चूर्ण, इसका जो उपयोग है वो देख लीजिए। ये सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ बनता है। इसका उपयोग कायम किया जाता है, जैसे प्लास्टर करने में, हाथ जो टूट जाती है हड्डी हड्डी को जोड़ने में किया जाता है इसका प्रयोग, घर की नक्काशी वगैरह करने में किया जाता है। तो इसका एक बार फार्मूला देख लेते हैं। CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1 बाई हाफ H2O, तो क्या बनेगा, CaSO4 इंटू 2H2O। अब इसके प्रयोग देखते हैं। उपयोग क्या है इसके, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए किया जाता है, यानी कि जो प्लास्टर करवाते हैं ना हम लोग, उसी के लिए। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि फर्श को चिकना करने के लिए।